हेलो बच्चों, मैं गोपाल सर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गोपाल सर क्लासेस। एक बार फिर से आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल गोपाल सर क्लासेस में। क्लास 12 फिजिक्स सीजी बोर्ड एग्जाम 2021 परीक्षा की तैयारी हम सभी बच्चों को करा रहे थे और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे चैनल के माध्यम से लगातार आप सभी बच्चों को मिल रहे हैं और आज एक बार फिर से तैयार हो जाएंगे। यूनिट 3 चैप्टर नंबर 4 चैप्टर नंबर 5। तो चलिए देखते हैं यूनिट 3 चुंबकत्व तथा धारा के चुंबकीय प्रभाव। और यहाँ दो चैप्टर्स हैं हमारे पास, चैप्टर नंबर 4 गतिमान आवेश और चुंबकत्व और चैप्टर नंबर 5 चुंबकत्व तथा द्रव्य। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि 5 अंकों वाले प्रश्न कौन कौन से हैं जो यहां से बोर्ड एग्जाम्स में पूछे गए थे और पूछे जा सकते हैं। और आज वहीं से आगे देखेंगे हम कि कौन से क्वेश्चन है जो 3 मार्क्स में आ सकते हैं और सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं वो आज मैं बताने वाला हूं और उनके सॉल्यूशंस आपको मिलेंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहां जाकर आप देख सकते हैं, बहुत सारे आपको लिंक मिलेंगे अलग अलग क्वेश्चंस के और सारे के सारे वीडियो आप देखिए ताकि बोर्ड एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से हो सके। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात, अगर वीडियो अच्छा लगता है बेटा तो लाइक करना मत भूलिए। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स को बताइए, अपने कलीग्स को बताइए, अपने जूनियर्स को बताइए प्लीज। और हमारे चैनल के साथ अपना प्यार बनाए रखिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी बच्चों के लिए लगातार लेकर आते रहेंगे। तो चलिए एक बार फिर से क्लास 12 फिजिक्स रेडी हो जाएंगे। आज के इस क्लास के लिए 3 मार्क्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखना है हमको। तो सबसे पहले बात करते हैं हम 3 मार्क्स के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स में जो पूछे गए थे 2019-2020। हमेशा मैं 2 सालों की बात करता हूं, 2019 की और 2020 की। रीजन साफ है, यही से हमारा जो एग्जाम का पैटर्न है वो चेंज हुआ था, हमारे क्वेश्चन पेपर का पैटर्न चेंज हुआ था। 2019 में देखते हैं 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सबसे पहले पूछा गया था कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित चुंबकीय द्विध्रुव को घुमाने में किए गए कार्य हेतु व्यंजक स्थापित कीजिए। ये जो तीनों के तीनों क्वेश्चन है, क्वेश्चन के पेयर एक दूसरे के बगैर अधूरे होते हैं और एक साथ बनते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं आपको तीनों का वीडियो का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। क्वेश्चन पहले आप सुन लीजिए एक बार फिर से। 2019 सेट ए में पूछा गया था कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित चुंबकीय द्विध्रुव को घुमाने में किए गए कार्य हेतु व्यंजक स्थापित कीजिए। और उसके बाद पूछा गया था कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित चुंबकीय द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा हेतु व्यंजक। और तीसरा, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित चुंबकीय द्विध्रुव के कार्यरत बलयुग्म के आघूर्ण हेतु व्यंजक। तो 3 सेट में 3 क्वेश्चन 2019 ABC। ये तीनों के तीनों प्रश्न, वीडियो का लिंक तो मैं आपको दे दूंगा। याद रखना, सबसे पहले आप बलयुग्म का आघूर्ण निकालेंगे, फिर उसके बाद किया गया कार्य और फिर लास्ट में स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक। बहुत ही आसान होता है और एक के बाद एक बनते हैं। तीनों वीडियो मैंने आप पहले से अपलोड करके रखे हैं, वीडियो का लिंक आपको दूंगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वीडियो देखिए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और 3 नंबर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसा नहीं है कि 2019 में पूछा गया था तो 2021 में पूछा नहीं जाएगा, आ सकता है। और सारे टीचर्स का बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन होता है, इसलिए बोलता हूं ये क्वेश्चन आप छोड़ेंगे नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। आगे देखते हैं हम 2020 में फिर से 2 चैप्टर्स हैं, मगर चुंबकत्व और द्रव्य से क्वेश्चंस ज्यादा आए हैं। मैं पहले बता देता हूं। चुंबकीय द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक का निगमन करना है। चुंबकीय क्षेत्र के लिए कौन सी स्थिति में बोलता है? अक्षीय स्थिति में। 2020 सेट ए में पूछा गया था। फिर दूसरा क्वेश्चन, किसी चुंबकीय द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक, ये 2020 सेट बी में पूछा गया था। और तीसरे सेट में पूछा गया था कि सिद्ध कीजिए कि किसी धारा लूप का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण उस लूप में बहने वाली धारा और लूप द्वारा घेरे गए क्षेत्रफल के गुणनफल के बराबर होता है। ये 2020 सेट सी में। तो यहां भी तीनों के दोनों क्वेश्चन जो 2020 का है, अक्षीय स्थिति, निरक्षीय स्थिति और ये धारा लूप का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण निकालने वाला प्रश्न, ये तीनों के तीनों प्रश्न, ठीक है। ये तीनों के जो तीनों क्वेश्चंस हैं बेटा, M=IA फार्मूला होता है, ये भी चुंबकत्व एवं द्रव्य से पूछा गया था। तो अच्छा होगा 2020-2021 के लिए भी आप चुंबकत्व तथा द्रव्य से ज्यादा ध्यान दीजिएगा। 3 नंबर में ये क्वेश्चंस आपको एग्जाम्स में आ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए, मैंने कुछ और क्वेश्चंस लेकर रखा हुआ है, दोनों चैप्टर से लिए हैं मैंने क्वेश्चंस। ये भी आप 3 मार्क्स के लिए तैयार कर सकते हैं। तो चलिए हम देखते चलते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस हैं। सबसे पहले
चल कुंडली धारा मापी को अमीटर और वोल्ट मीटर में किस प्रकार परिवर्तित किया जा सकता है। दोनों मिलाने से बहुत बड़ा प्रश्न हो जाता है, फिर भी एक बार आप तैयार कर लेना कि चल कुंडली जो धारा मापी होता है उसको कैसे चेंज करते हैं अमीटर या वोल्ट मीटर में। और उसके बाद दो समांतर विद्युत वाही चालकों के मध्य लगने वाले बल के लिए क्या निकालना है, बोलता है व्यंजक निकालना है हमको। ठीक है, दो समांतर विद्युत वाही चालकों के मध्य लगने वाले बल के लिए व्यंजक ज्ञात करना है। ये 5 नंबर में भी था, 3 नंबर में भी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या है, इनके गुणों को लिखिए। चुंबकीय क्षेत्र रेखा भी पूछ सकता है और इनके गुणों को भी पूछ सकता है। भूचुंबकत्व के विभिन्न घटक के मध्य संबंध स्थापित कीजिए, ये भी 5 नंबर में था, यहां भी है। चल कुंडली धारा मापी की सुग्राहिता से आप क्या समझते हैं, इसके लिए व्यंजक लिखिए। इसकी सुग्राहिता किन किन कारकों पर निर्भर करती है और किस प्रकार, ये भी एक अच्छा प्रश्न है 3 नंबर के लिए। भूचुंबकत्व कौन से हैं समझाइए, ये भी 5 नंबर में बताइए। ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो दोनों जगह पूछे जाते हैं, 3 नंबर में भी और 5 नंबर में भी, तो ये भी आप तैयार कर सकते हैं। फिर भूचुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेशित कण पर लगने वाले बल, आपको मालूम है किसी भी भूचुंबकीय जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वह गतिमान आवेश पर लगने वाला बल लॉरेंज बल होता है। उसके लिए व्यंजक लिखना है और बताना है यह कब अधिकतम और कब न्यूनतम होता है। ये प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और ये क्वेश्चन का आंसर वहां से आप देख सकते हैं। ओके बच्चों, और कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, बायो-सेवर्ट का नियम लिखकर व्यंजक प्राप्त कीजिए। केवल बायो-सेवर्ट का नियम लिखना है, आपको समझाना है और जो सूत्र आता है वो लेकर आना है। ये भी 3 नंबर में आ सकता है। एम्पियर का परिपथी नियम सरल प्रश्न होता है, लिखना और सिद्ध करना, ये भी आपको 3 मार्क्स में पूछा जा सकता है। फिर उसके बाद है चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही तार पर कार्य करने वाले बल। अब ये आवेशित कण पर नहीं, चुंबकीय क्षेत्र पर स्थित किसी धारावाही तार पर कार्य करने वाला बल F = ILB sin थीटा, ये आपको निकालना है और बताना है कि यह बल कब अधिकतम और कब न्यूनतम होता है। इस क्वेश्चन का आंसर भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक में अवेलेबल करा दूंगा। ठीक है, चल कुंडली धारा मापी का सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सारे क्वेश्चंस के जो आंसर्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे, आप लिंक में जरूर जाकर देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। संट क्या है, इसका उपयोग लिखिए, इससे होने वाले लाभ और हानियां लिखिए, बोलता है। और फिर चल कुंडली धारा मापी को अमीटर और वोल्टमीटर में, ये फिर से रिपीटेड क्वेश्चन हो गया। अमीटर वोल्टमीटर में अंतर जरूर याद कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। 3 मार्क्स के क्वेश्चन में अंतर जरूर पूछेगा आपको, 2 या 3, तो अमीटर वोल्टमीटर में अंतर छोड़ना नहीं है आपको। साथ ही साथ यदि वोल्टमीटर को परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ दे तो क्या होगा, बोलता है। वोल्टमीटर जो रहता है उसको परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं तो क्या होगा बताया। वैसे ही क्वेश्चन है, यदि अमीटर को किसी परिपथ में समांतर क्रम में जोड़ दिया जाए तो क्या होगा। तो इस तरह के प्रश्न आपको 3 अंक के प्रश्न में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कुछ और क्वेश्चन है हमारे पास में, चुंबकत्व और द्रव्य के हैं ये प्रश्न। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्णों को परिभाषित कीजिए, इसका SI मात्रक लिखिए। छोटा प्रश्न है ये, अगर पूछता है तो एक और क्वेश्चन साथ में देगा, जैसे मैंने बी लिखा है। यदि एक छड़ चुंबक को उसकी लंबाई के लंबवत 2 बराबर भागों में विभाजित किया जाए तो प्रत्येक भाग का ध्रुव प्राबल्य और चुंबकीय आघूर्ण किस प्रकार प्रभावित होगा। तो ये भी प्रश्न एक अच्छा प्रश्न है जो 3 मार्क्स में आ सकता है। वैसे ही किसी चुंबकीय छड़ की लंबाई L, चुंबकीय आघूर्ण M है, इसे अर्धवृत्त में मोड़ देने पर इसका नया चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा। ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चुंबकत्व के लिए कूलॉम का व्युत्क्रम वर्ग नियम लिखिए और एकांक ध्रुव को परिभाषित कीजिए। ये प्रश्न भी अच्छा प्रश्न है जो देख सकते हैं आप। वैसे एक चुंबकीय तार का चुंबकीय आघूर्ण M है, इसे एक सिरे से 1/3 दूरी पर लंबवत L आकार में, बोलता है। ठीक है, मोड़ दिया जाता है तब उसका नया चुंबकीय आघूर्ण कितना हो जाएगा। तो ये कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और इनमें से सारे के सारे क्वेश्चंस के जो आंसर्स के लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करा दूंगा। ठीक है, समय की कमी है इसलिए मैं आपको, और ये सारे के सारे वीडियो पहले से अवेलेबल है हमारे चैनल में, इसीलिए मैं क्वेश्चंस बता रहा हूँ। आप आंसर के लिए और पूरे डिटेल के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखेंगे, सारे के सारे आंसर आपको मिल जाएंगे। ओके बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। फिर से आएंगे एक नए चैप्टर के साथ, कुछ नए क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ में। आज के लिए बस इतना ही। और आज ये जो मैंने बताया, जो यूनिट 3 चैप्टर नंबर 4, 5 यही कंप्लीट होता है, क्योंकि यहाँ से एक 5 नंबर के क्वेश्चन का वीडियो मैंने पहले अपलोड कर दिया है और ये है 3 मार्क्स के क्वेश्चन। ठीक है, सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से तैयार कीजिएगा, बोर्ड एग्जाम में आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलने वाले हैं। जितने क्वेश्चन बोल रहा हूँ उतना क्वेश्चन अगर आप कवर करते हैं तो जरूर आपको 90+ मार्क्स मिलेंगे। ओके बच्चों, थैंक यू।